अभी तक जो आंकड़े जो दिख रहे हैं, जो हार जीत की जो चीजें चलती आ रही हैं, उसमें जो जो डेटा है वो आपको 300 तक एनडीए का पहुंचता हुआ दिख रहा है। 295 से लेकर 300 के बीच में जाएगा, और ऐसा माना जा रहा है जो डेटा दिख रहा है उसके हिसाब से। और जो स्थिति बनती आई थी कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े थे को 350 से लेकर 400 तक एनडीए को ले जा रहे थे, वो अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बीजेपी क्यों डाउन हुई, बीजेपी के नंबर्स क्यों डाउन हुए, इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ दैनिक जागरण समूह के ऑनलाइन एडिशन के एडिटर कमलेश रघुवंशी जी हैं। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको क्या दिख रहा है? जो ये दिख रहा है ये पहले भी दिख रहा था। तो मैं पहले भी आपसे मेरे को बातचीत हुई थी जब एग्जिट पोल आया था। तो जब हम लोग इलेक्शन में ओवरऑल घूम रहे थे, देख रहे थे, तो बातें कुछ समझ में आ रही थी। और भारतीय जनता पार्टी का अगर ओवरऑल देखिए तो वो उनका जो एक ओवर कॉन्फिडेंस था, जिस तरह से 2014 फिर 2019 कि हम पूरा चुनाव जीत जाएंगे, एक मोटा फैक्टर मुझे ओवरऑल दिखाई दे रहा है। अगर ओवरऑल लेंगे तो एक स्ट्रेटजी बनाई भारतीय जनता पार्टी ने कि कमल का फूल ही हर जगह उम्मीदवार होगा, यानी उम्मीदवार कोई भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये पार्टी के अंदर के लिए तो ठीक हो सकता है, अपने कैडर के लिए ठीक हो सकता है, उसे मोटिवेट करने के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन वोटर के लिए कैंडिडेट भी मायने रखता है। जिताऊ प्रत्याशियों का सिलेक्शन न होना, कई ऐसे प्रत्याशियों को सीट पर दोबारा टिकट दे देना, एमपीज को अपना रिपीट कर देना, जिसके खिलाफ असंतोष था, जनता में भी था, पार्टी के भी अंदर था। तो शायद इससे कोई राज्य अछूता नहीं है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, इवन पंजाब हो, आप जिन जिन भी राज्यों में जाइए। अब केवल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, तो वहाँ कोई ऐसा कोई बहुत बदलाव भी नहीं हुआ कि कोई असंतोष हो जाए। लेकिन बाकी जगहों पर आप पाएंगे, सीट वाइज भी हम आप चर्चा कर सकते हैं, तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं। मैं ऐसी बहुत सारे इलाकों में गया, बोला मोदी जी तो ठीक है, प्रधानमंत्री बनना चाहिए उनको, लेकिन कैंडिडेट ठीक नहीं दिया। उसमें बहुत तेरे लोग थे ऐसे, तो उन्होंने कहा कि लेकिन वोट तो देना पड़ेगा। लेकिन ऐसे लोगों की भी संख्या थी जो वोट डालने ही नहीं गए। वोट परसेंटेज भी इसको इशारा कर रहे हैं कि अगर उनको अपने किसी उम्मीदवार में इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो किस तरह उसको देखेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को अंदेशा तो था कि उत्तर भारत में उसे जो नुकसान की वो संभावनाएं, चरण जैसे चरण चरण के चुनाव हो रहे थे और जो पत्रकार बंधु कवर कर रहे थे या जा रहे थे, उन लोगों को भी अंदेशा था। तो उनको लगता था कि जो इधर नुकसान होगा उत्तर प्रदेश में, बिहार में, अब इसकी भरपाई कर लेंगे बंगाल से, इसकी भरपाई कर लेंगे उड़ीसा से, इसकी भरपाई कर लेंगे महाराष्ट्र से। तो वो जो नहीं हुआ तो वो एक कैलकुलेशन था। तो इसलिए भाजपा खुद अपने बलबूते बहुमत से दूर जाती दिखाई दे रही है। यह नतीजे हमारे हिसाब से भी थोड़ा अप्रत्याशित थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के आसपास पहुंचता देख रहा था। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 2004 के बाद चीज़ें बदली हैं, घेराबंदी में जिस तरीके से, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक काफ़ी दिक्कत का विषय बन गया कि वो उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी सीटें हैं जहां 5000 6000 से की मार्जिन चल रही है, कहीं कहीं ज़्यादा भी है, और अंतिम राउंड की अगर मतगणना हो रही है तो वो मुझे नहीं लगता कि वो रिकवर कर पाएंगे। तो एक ओवरऑल जो सिचुएशन है बन रही है, तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार बनती तो दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरह से 2014 की सरकार थी, 2015 की सरकार थी, वो क्या हो सकता है, जिस तरह बहुमत की सरकार होने पर मोदी फैसले लेते थे आगे क्या होगा, ओवरऑल जो एक ओवर कॉन्फिडेंस था, जो एक नैरेटिव था, कहीं ना कहीं उसको समझने में भारतीय जनता पार्टी से चूक हुई है। और कोई एक कारण तो भी नहीं बताया जा सकता, उसके और भी बहुत सारे कारण हैं, अलग अलग इलाकों में अलग अलग कारण है। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि ये केवल लगा लेना कि हम जिसको भी टिकट दे देंगे भारतीय जनता पार्टी का, वो उसका आधार हो न हो, लोग उससे नाराज हो, वो जीत जाएगा। तो पार्टी का जो आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी में, उस तरह का उतना विरोध होता नहीं है।
कई कई इक्का दुक्का हुआ जहाँ लोग अलग हुए या जाके लड़े या फिर दूसरे पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन ये एक मुझे लगता है कि है, लेकिन एक लिहाज से अगर आप देखिए तो बड़ी ऐतिहासिक है कि पंडित नेहरू के बाद कोई ऐसा नेता है जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की ओर अग्रसर है, और 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी जिस तरह की मेजोरिटी लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब फिर से हम गठबंधन के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। भारतीय राजनीति में एक लंबे समय तक कभी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई, 2014 में हम लोगों ने देखा। उसके पहले गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकारों को लेके चलना साधना एक अपनी समस्या है, अपनी तरह से देखेंगे। ओवरऑल मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जो गलती है कि वो जिस तरह से चुनाव को संभालना चाहिए था, जो मुद्दे थे एरिया वाइज क्षेत्र वाइज बहुत बदला उन्होंने। ये तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मोदी जी ने और योगी जी ने रैलियां की, मैं तो सोचता हूँ इससे भी ज्यादा खराब स्थिति हो सकती थी। कई जगह जहां आप देखिए कि वोट का जो मार्जिन जीतने का भारतीय जनता पार्टी या जिनकी बढ़त जो इतनी कम है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इतना प्रयास नहीं होता तो शायद स्थितियां और बदल सकती हैं।